ये मेरा हाथ में, ये जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा है वो क्लोरीन है। अभी अम्ब्रेला में लेकर ऐसे घूम रहा हूँ, तो अम्ब्रेला लेकर मैं घूम गया, वो बारिश तुम्हारी याद दिलाता है। अगर OH माइनस यहाँ से बैक साइड से अटैक करना चाहता है तेरे मेरे बीच में, कौन आ गया? ये वॉचमैन। हाइड्रोजन समझ तो गए कि ये अपना बाप आया है। तू कल आकर मेरी बीबी पे वो बड़ा सा टावलिया रख देगा तो बीबी तेरी हो जाएगी क्या? शी लव मी, शी हेट मी, शी लव, ऐसे बैठे बैठे वो वहां पे कर रहा है ना। ये जो पाकिस्तान वाले घुस जाते हैं तो इंडियन आर्मी क्या करती है? सिंपली वेट एंड वॉच करके ऐसे गन पर हाथ लगा के खड़ी है। क्या जैसे ही वहां से ऑर्डर निकला ढाई 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 कर देंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। यस बच्चा लोग, आप सबकी इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SN1 SN2। जनरली जब भी बच्चे ये टॉपिक पे आते, चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते देखते यहाँ पर आए, ये एक तरह का दलदल है। मतलब इसमें इतना जल्दी हमें फास्ट नहीं चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन है या फिर आपका कोई स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर जेई नीट ले लीजिए, तो जेई नीट में भी इस टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कंसेप्ट तो सेम रहेगा, सिर्फ जेई नीट में क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। और जनरली रूटीन टिपिकल केमिस्ट्री से तो एज यूजुअल सभी जगह पर हम स्कूल ट्यूशन वगैरह में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा उसी तरह से बस ये पूरे इस टॉपिक को निचोड़ दिया। मतलब कि इस वीडियो के बाद आपको SN1 SN2 के लिए दूसरा कोई और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। राइट बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे बॉलीवुड में हम एंटर होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म तो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो पता ही होगा कि इट इज SN। एक्चुअली लिखने में SN रहता है, लेकिन ओरिजिनल तो ये रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट रहता है उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। राइट, तो दैट काइंड ऑफ वी कैन से दैट आयंस और समटाइम्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब कि नेगेटिवली चार्ज ज्यादातर वो रहते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि ऑलरेडी कोई है उसको उखाड़ के फेंकना है। जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि जैसे तालिबानों ने अफगानिस्तान में किया था, क्या किया था कि वहां पे जो प्रेसिडेंट है उनको उखाड़ के फेंक दिया, खुद के आदमी को बिठा दिया। उसी तरह से ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होने वाला है। तो थोड़ा बेसिक देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है वगैरह। तो चलिए देखो, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, NU लिखते हैं, उसके ऊपर एक माइनस चार्ज दिखाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ऑलरेडी यहां पर देखिए कार्बन हैलोजन, समझ लीजिए कि ये क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियली नेगेटिव, ये बंदा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज, तो इसको उखाड़ कर वहां पर हमें नया न्यूक्लियोफाइल हमारा लगाना है। तो दिस इज अवर प्रोसेस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो सिंपल सा आपको पता चल जाएगा। चलिए अभी इसके दो टाइप से बच्चा लोग, SN1 SN2 जनरली टीचर्स, चलिए देखते हैं। मैंने पहले लिया है SN1 वर्सेस SN2, तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो पूरा SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना होता है। आपने पहले डिफरेंस से स्टार्ट कर दिया। नहीं बच्चा लोग, इसको एक्चुअली में कैसे पढ़ा जाता है। एक्चुअली आई एम अ केमिकल इंजीनियर, तो आई नो दैट ये जो रिएक्शन हो रहे उसके पीछे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या है, इसके पीछे का काइनेटिक्स क्या है, तो ये हमको पता है कि एक्चुअली में कैसे प्रोसेस होता है। जनरली हम बच्चे कैसे पढ़ते हैं, जनरली सब बच्चे, तो ये पूरा रिएक्शन है और इसको SN1 बोलते हैं, ये रिएक्शन इसको SN2 बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल SN1 करता है, ये मॉलिक्यूल SN2 करता है। अरे यार, मॉलिक्यूल इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस बार SN1 करना है, इस बार SN2 करना है, ये करना है। एक्चुअली पहले हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स ये टाइप 1 SN1 वाला रिएक्शन करते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स SN2 टाइप। मतलब कि एक्चुअली क्या है बच्चा लोग, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करने की कुछ पैटर्न रहती है, और उस पैटर्न को एक तरह का हमने नेम दे दिया है SN1, और कुछ इस तरह से अगर रिएक्शन करे तो इसको बोलते हैं SN2।
2। ये डिटेल में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल को, और हमको भी पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल SN1 फॉलो करने वाला है, ये मॉलिक्यूल आगे जाके SN2 फॉलो करेगा। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है बच्चा लोग। देखिए ये मैंने एक सिंपल सा 1 डिग्री वाला कंपाउंड लिया हुआ है। एक्स्ट्रा तो 1 डिग्री नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा सिंपल सा है, CH3Cl 1 डिग्री चलिए बोल सकते हैं। एक्चुअली ये कार्बन दूसरे किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन चलिए बोल सकते हैं कि मतलब कि यहां पर कार्बन के साथ ओनली 3 हाइड्रोजन है एंड OH माइनस जो हमारे यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। एक ये तक इस टाइप का कुछ कंडीशन है, एक मैंने इस तरह का कुछ कंडीशन लिया है। क्या कंडीशन है? देखिए यहां पर जो है 1 डिग्री वाला है और यहां पर ये जो मेरा कार्बन है इट इज अ 3 डिग्री, राइट। ये 3 डिग्री वाला कार्बन इसके साथ CH3 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 3 बल्कि ग्रुप्स इसके साथ ज्वाइंट है। एंड सेम यहीं पे भी OH माइनस, हाँ यहां पर कार्बन की जगह क्लोरीन की जगह पर हम BR ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि SN1 वर्सेस SN2 क्या है, इसलिए अभी मैं इनिशियली दोनों जगह पर क्लोरीन ही ले रहा हूं, राइट। तो चलिए ये 1 डिग्री वाला हमारा हेलो अल्केन है, ये 3 डिग्री वाला हमारा हेलो अल्केन है, दोनों में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस OH माइनस। चलिए अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है कि किसी भी दो मॉलिक्यूल को या फिर आयंस को, किसी भी दो कंपाउंड्स को मतलब रिएक्शन करना है तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन इज कोलिजन। मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई एक कोलिजन, वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए। पहला सबसे पहला मस्ट वही है। उसके बाद आता है कि ये जो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, राइट। उसके बाद उसका डायरेक्शन वगैरह देखा जाता है, वो हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहां पर भी ये जो रिएक्शन होगा उसके लिए OH माइनस को यहां पर अटैक करना पड़ेगा। चलिए अटैक करने के लिए वी ऑल नो दैट कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव। सेम हियर, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। तो यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली अटैक किस पे करना चाहता है? कार्बन पे। किस पे बच्चा लोग अटैक करना चाहता है? कार्बन पे। ये थ्योरी को वीडियो ऐसे मत देखिए, पूरा मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथ में जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में थोड़ा सोचते रहना। तो यहां OH नेगेटिवली चार्ज है, उसको अटैक करना है कार्बन के ऊपर, राइट। चलिए तो अगर कार्बन के ऊपर वो अटैक करना चाहता है तो दो टाइप के अटैक्स पॉसिबल है। ये OH माइनस फ्रंट डायरेक्शन से कार्बन पे अटैक कर सकता है, दोनों OH माइनस, राइट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। यस, ये बच्चा लोग मैंने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहां पर दिखाए हुए, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कार्बन की तरफ छोटा है, क्लोरीन की साइड बड़ा है, बिकॉज क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव। ये OH माइनस का खुद का कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। सेम यहां पर भी OH माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा और ये अगेन सेम इस टाइप का यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो बच्चा लोग समझ लीजिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये OH माइनस अगर फ्रंट डायरेक्शन से, दोनों में, यहां फ्रंट डायरेक्शन में दोनों से OH माइनस इस वाले कार्बन पर अगर अटैक करने जा रहा है, मतलब कि अगर ऑब्वियसली हम लोगों ने वेसल में दोनों को मिक्स कर दिया है, नीचे से हम हीटिंग दे रहे हैं तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 घूम रहे हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली कि फ्रंट साइड से भी कोलिजन हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि OH माइनस के पास अपना खुद का एक दिमाग है और वो सोच के बैठा है कि मुझे फ्रंट डायरेक्शन में कभी भी, जब भी ये Cl सामने आ जाए तो कभी भी सामने से मुझे उसके साइड नहीं जाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराने के लिए फॉर द कोलिजन नजदीक आते तो बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर क्या होगा बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल्जन। मतलब कि अगर ये OH माइनस फ्रंट डायरेक्शन से अटैक करने चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन का, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड OH का, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा। तो ऑब्वियसली हम 1 डिग्री ले ले या 3 डिग्री ले ले, दोनों में फ्रंट डायरेक्शन से अटैक तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी हमारे टेक्स्ट बुक में जनरली और जनरल टीचर्स जो पढ़ाते हैं हम लोग, क्या रहता है? तो OH माइनस जो हमारा है वो यहां से क्या, कार्बन पे बैक साइड से अटैक करने का वो ट्राई करेगा। क्या करेगा? हियर न्यूक्लियोफाइल ट्राई टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। अब इसको एक्चुअली में कैसे समझना है बच्चा लोग? एक्चुअली देखिए कि हमने जो वेसल लिया है, जो पूरा सॉल्यूशन लिया है, उसमें OH माइनस 1 होगा, 2 होंगे,
1 मोल 2 मोल मतलब कि लाखों करोड़ों OH माइनस उसमें प्रेजेंट है। तो दोज OH माइनस वर अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो वो तो सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। तो चलिए, तो सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही OH माइनस है नहीं, तो लाखों करोड़ों OH माइनस है। कुछ OH माइनस यहाँ टॉप व्यू से अटैक करने के लिए ट्राई करेंगे, कुछ बॉटम से ट्राई करेंगे, कुछ यहां से ट्राई करेंगे। तो यहां पर हम दो कंडीशन इस तरह से ले रहे कि फ्रंट साइड वाले तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, देखिएगा वो सक्सेस नहीं हो रहे। तो अभी दोज OH माइनस अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड, यहां पर टेक्स्ट बुक में, बुक में, ऑन बोर्ड लिखने के लिए टीचर्स ऐसा लिखते हैं कि फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं है, तो बैक साइड से अटैक हो रहा है। एक्चुअली में तो यही OH माइनस कुछ घूम के बैक साइड नहीं जाता है, जो दूसरे OH माइनस रहते हैं वेसल में, लाखों करोड़ OH माइनस यहां पीछे भी कुछ वेसल में रहेंगे, तो वो भी इस कार्बन पर अटैक करने के लिए ट्राई करेंगे फॉर द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो सिर्फ सिंपली लिखने के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये यहां पर जो OH माइनस है वो बैक साइड से अटैक कर रहे हैं। तो बच्चा लोग इसमें आपको ऐसा नहीं समझना है कि इस OH माइनस ने फ्रंट साइड से ट्राई किया, अच्छा फ्रंट साइड से तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां से मैं अगर जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, तो क्या करता हूं, अच्छा उसने अपना OH माइनस ने अपना दिमाग लगाया और फिर OH माइनस ने सोचा फ्रंट साइड से तो मर जाऊंगा, चलिए ऐसे करके घूम घूम के छुप छुप के, उसको पता ना चले, ऐसे घूम के मैं चला जाता हूं। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इसमें OH माइनस के पास दिमाग थोड़ी ना है। बच्चा लोग ऐसा नहीं होता है कि OH माइनस ऐसे छुप छुप के आपका कोई देख नहीं रहा है, ऐसे 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 करता है और ऐसे करके वो घुस गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आपको सिर्फ ये लिखने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि फ्रंट साइड से अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करते हैं, क्योंकि भी बुक में भी ये रिएक्शन को बैलेंस भी करना है ना बच्चा। तो अगर मैं यहाँ ऊपर सब जगह पर OH 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 दिखा दूंगा तो वो बैलेंस नहीं होगा दिखने में, और रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री वो सब अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको ये समझ के रखना है कि सिंपली सर ने ऐसा दिखाया है, तो OH माइनस ऐसे चुपके से घूम घूम के नहीं आता है। तो चलिए थोड़ा इसको अलग मेथड से समझते हैं। देखिए, तो चलिए अभी OH माइनस बैक साइड से, फ्रंट साइड से तो स्टोरी में हम वापस आ जाते हैं, अटैक सक्सेसफुल नहीं है, तो बैक साइड से अगर अटैक करना चाहता है तो वहां पर भी एक दिक्कत हो गई बच्चा लोग। वहां पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए अगर ये यहां से बैक साइड से अटैक करना चाहता है इस मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बच्चा लोग, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका भी ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका भी छोटा सा इत्तू सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। लेकिन ये देखिए ये CH3 है, तो एक्चुअली मैंने तीनों हाइड्रोजन अभी कार्बन के साथ लिखे हुए, एक्चुअली में देखा जाए तो वो टेट्राहाइड्रल शेप में रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तो एक्चुअली मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली में ऐसा रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारी चीजें भी डिटेल में मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, सिर्फ सिंपली मैंने एक CH3 का दिखाया यहाँ पर। तो देखिए ये 3 CH3 मैंने जो साथ जुड़े हुए, एक्चुअली जो 3 डायमेंशन स्पेस में उसका अरेंजमेंट जैसा रहता है मैंने उसको दिखा दिया। तो देख लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस CH3 का, तो कुछ इसी तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका भी हो सकता है यहाँ पर, यस हो सकता है ना भाई, तो इसका भी कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है ना भाई। चलिए वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी मैं आपको अभी बाद में दिखाता हूं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो देखिए OH माइनस को इस कंडीशन में बैक साइड से अटैक करना है तो इट इज इजियर, यहां से वो बैक साइड से थोड़ा अटैक करने का चांसेस है, बीच में गैप है, और यहां से बैक साइड में अगर वो अटैक करने जाता है तो यहां पर बच्चा लोग क्या है, क्या दिखा है यहां पर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बैक साइड से भी क्राउडिंग ज्यादा है, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड है इसके लिए स्टीयरिक हिंड्रेंस, वो क्या है वो सारी चीजें हम पीछे डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी वर्ड सुन लीजिए क्या वर्ड है, स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस में हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, तो 3 डायमेंशन स्पेस में क्राउडिंग यहां पर क्या है बच्चा लोग ज्यादा है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि अच्छा ये थोड़ा बीच में गैप तो है, तो कार्बन के बीच में से OH ऐसे ऐसे करके पीछे भी कहां पर टच नहीं और ऐसे 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 करके निकल जाएगा। अरे अपने जैसा थोड़ी ना था कि इतनी छोटी सी जगह है तो ऐसे 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 करके हम निकल जाता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में बच्चा लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर मॉडल्स आपको बना के रखे आपके लिए, चलिए तो देखिए ये हमारा ऊपर वाला, मतलब कि ये कार्बन, सॉरी ये बीच वाला कार्बन, ये ऑरेंज हमारा क्लोरीन और ये 3 हाइड्रोजन। थोड़ा मैं आपके पास क्लोज आके आपको दिखाता हूं, तो देखिए बच्चा लोग, देखा आप लोगों ने, ये ऑरेंज हमारा क्या है, क्लोरीन है, सेंटर वाला कार्बन, ये छोटे छोटे 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन से।
अभी जो हमारा OH माइनस यहां बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां बैक साइड पर क्राउडिंग नहीं है। आप इसको ऐसे व्यू में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, तो यहां पर इतना कुछ ज्यादा क्राउडिंग नहीं है। ये फ्रंट व्यू हो गया इसका, ये इसका साइड व्यू हो गया। तो अगर OH माइनस यहां बैक साइड से अटैक करता है तो इतना ज्यादा क्राउडिंग यहां पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल अगर ले रहा हूं तो ये मेरा सेंटर वाला कार्बन, फिर ये ऑरेंज हमारा क्लोरीन, और अभी ये क्राउडिंग देखिए, थोड़ा क्लोज दिखाता हूं। एक ये CH3 है, एक ये दूसरा CH3 एंड एक ये तीसरा CH3। आप बैक व्यू में देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बॉटम व्यू इसका समझ लीजिए, ये देखिए क्राउडिंग कैसा है ना। ये तो सिंपली सिर्फ मॉडल है, हाइड्रोजन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो फिर भी हम लोगों ने नहीं दिखाया हुआ, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये देखिए यहां से ऐसे अगर मैं पकड़ता हूं तो आप शांति से देखिए, दिस इज द फ्रंट व्यू, ये हमारा क्या है, क्लोरीन, दिस इज अवर साइड व्यू। तो इस साइड व्यू में देखेंगे अगर OH माइनस यहां से बैक साइड से अटैक करना चाहता है तो ये बड़े 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो यहां पर क्राउडिंग बच्चा लोग आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखिए, तो ऑब्वियसली क्राउडिंग कितना ज्यादा है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल हमारा ये वाला है। तो आई होप को आपको ये जो पूरा मॉडल है, मॉडल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल में ये जो पूरा क्राउडिंग ज्यादा है तो बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता है। तो यहां से बच्चा लोग दो टाइप्स होने वाले हैं, मतलब कि दोनों में OH ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो क्या किया, उसमें सक्सेसफुल हुए, नहीं हुए। तो अभी क्या करते हैं, तो चलिए फ्रंट से सक्सेसफुल नहीं हुए तो पीछे के कोई दरवाजे से ट्राई करते हैं, शायद हमारा कुछ चांस लग जाए। तो दोनों OH ऐसे तो नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ दिखाता हूं कि OH दोनों ऐसे गए पीछे और पीछे से दोनों OH ने ट्राई किया। तो यहां पर ये OH क्या हुआ, सक्सेसफुल, लेकिन ये OH यहां से बैक साइड से सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस OH को क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। फॉर व्हाट, तो वो हम एक स्टोरी से समझते हैं बच्चा लोग। चलिए थोड़ा एक स्टोरी पे आगे बढ़ता हूं, उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। देख लीजिए, एक पिक्चर मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। इस पिक्चर में ये जो हमारा एक हीरो है, राइट, कोई एक लड़का है और ये इसकी हीरोइन, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड है, राइट। तो ये हमारा हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देने के लिए आया है, मतलब कि प्रपोज करने के लिए आया है, उसको मिलने के लिए आया है। लेकिन बीच में कौन है, ये वॉचमैन खड़ा है। तो इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि देखिए ये हमारा जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल रहता है, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल, राइट। चलिए ये हमारा क्या है, तो कार्बन है। ये जो लड़की है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, यस, दिस इज अवर कार्बन, राइट। ये जो लड़की है वो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक्चुअली इस वॉचमैन को यहां पर भी मैं खड़ा कर सकता था, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था। एक्चुअली वो तो कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा वॉचमैन। वॉचमैन को मतलब हम चलो दिखा देते हैं यहां से। वॉचमैन के लिए हम लोगों ने कलर ले लिया X, और ये दिस इज अवर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल X, राइट। चलिए अभी ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक फ्रंट डायरेक्शन में ड्यू टू दिस वॉचमैन फ्रंट अटैक तो नहीं कर सकता। तो फिर अभी ये क्या ट्राई करेगा, देखते हैं। अभी यहां पर तो वॉचमैन खड़ा है, तो सामने से तो जा नहीं सकते रोज देने के लिए। तेरे मेरे बीच में कौन आ गया, ये वॉचमैन, राइट। तो अभी ये न्यूक्लियोफाइल क्या ट्राई करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से घर के पिछवाड़े से जाने का ट्राई करेगा। और यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी काफी अच्छी जगह है। तो ये न्यूक्लियोफाइल लड़की को बोलेगा, मतलब ये हीरो अपनी हीरोइन से बोलेगा मैं पीछे से ट्राई करता हूं, फ्रंट में। सो यहां पर कौन है, ये हमारा वॉचमैन, मतलब कि X प्रेजेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये लड़का फ्रंट से तो यहां से एंटर नहीं हो सकता है, तो वो जाएगा कहां, पीछे। तो इस केस में ये घर ग्राउंड फ्लोर पर है, तो इस केस में पीछे से अटैक पॉसिबल है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यस, वही हमारा हीरो ये रहा, राइट। लड़की खड़ी है यहां, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, वो गाना आपने सुना होगा। तो यहां से ये हीरो ऊपर तक देख रहा है, अरे यार कैसे जाएंगे, और यहां से एंट्रेंस से तो वो जा नहीं सकता है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर हमारा ये वॉचमैन खड़ा है। तो वॉचमैन अरे गहरे अनजान लोगों को बिल्डिंग में एंटर नहीं होने देगा। तो अब ये लड़का इस लड़की को कैसे मिलेगा, तो चलिए वो सोचता है कि अगर मैं साउथ का हीरो होता तो यहां से सीधा मैं इस स्ट्रेट लाइट पे कूदता और यहां से सीधा वो कूद के ऊपर
जा पाता, लेकिन अभी हमारा हीरो साउथ का हीरो तो है नहीं, राइट। तो ये ऐसा जंप करके, और शायद बाहुबली मूवी भी इसने नहीं देखी होगी, नहीं तो बाहुबली मूवी देखी होगी तो ये पूरा ये जो पोल खड़ा है उसको ऐसे करके घुमा के झटका लगा के ऊपर चढ़ा जाता है। आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा, वो जो कोकोनट ट्री रहता है ऐसे उसको बैंड किया और ऐसे ये झटका लगा के सीधा अंदर, राइट। तो इस तरह से शायद इसने ट्राई किया होगा, तो हो सकता था, लेकिन हो तो नहीं सकता है। ओके, यहाँ पर एक बच्चा लोग देखिए एक सिंबल लगा है, यहाँ से रास्ता क्रॉस करने के लिए एक मदर दिखाई है और एक छोटा सा बच्चा दिखाया। यहाँ पर यह भी दिखाना चाहिए था कि लवर्स नॉट अलाउड, राइट, यहाँ पर लिखना चाहिए था। चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। तो इस पिक्चर से मैं बच्चा लोग आपको ये समझाना चाहता हूं, ओके, शरीफ बच्चे बन जाइए, सिर्फ इसमें मत चले जाइए। हाँ, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ फ्रंट से तो वॉचमैन खड़ा है, तो ओके चलिए, तो अभी फ्रंट से तो ये जो यहाँ से अटैक करना चाहता था, मतलब कि ये जो मैंने कुछ दिखाया हुआ है सिर्फ आपको स्टोरी समझाने के लिए, राइट। तो ये फ्रंट अटैक यहां से तो वो नहीं कर पाएगा, यहां से बिल्डिंग में इसकी एंट्री यहां से तो प्रोहिबिटेड ड्यू टू दिस। ये हमारा एक्स मतलब वॉचमैन, ये हमारा क्या है बच्चा लोग, न्यूक्लियोफाइल, एंड ये लड़की मतलब इट इज अवर कार्बन, ओके। तो फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल। तो अभी ये क्या ट्राई करेगा, तो ये बैक साइड से अगर जाने का ट्राई करता है, पॉसिबल नहीं है। चलिए क्राउडिंग को मैंने कुछ इस तरह से दिखाया कि अगर ये बैक साइड से अटैक करने का ट्राई कर रहा है तो इतना बड़ा बिल्डिंग, अभी ये कोई हमारा बॉलीवुड या साउथ के मूवी का हीरो तो है नहीं, ऐसा वैसा बेचारा छोटा सा एक लड़का है, तो वो ऐसे बैक साइड से जाकर ऐसे 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 पाइप से ऊपर तो चढ़ नहीं सकता है। उसको पता चल जाएगा कि ऐसे ऊपर पीछे से तो जा नहीं सकते, फ्रंट से भी जा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच में क्या होने वाला है बच्चा लोग, वेट एंड वॉच में जो होने वाला है वो स्टोरी में आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये दो टाइप्स हो गए बच्चा लोग, आपको समझ में आ गया। एक ग्राउंड फ्लोर पे आगे वाला जो हमने घर दिखाया था, एक ग्राउंड फ्लोर पे घर है, तो फ्रंट डायरेक्शन से नहीं पॉसिबल, तो डोंट वरी, पीछे से जाके भी वो गर्लफ्रेंड को रोज दे सकता है। लेकिन इस वाले केस में तो ना फ्रंट से जा सकता है ना बैक साइड से जा सकता है। ओके, तो चलिए अभी हमने डिफरेंस तो बच्चा लोग देख लिया, दो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स भी आपको दिखा दिए। तो अभी हम डिटेल में जाते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जनरली बच्चा लोग हम क्या समझते हैं और क्या समझाया जाता है कि ये बायोमोलिकुलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने वाले, चलिए वो तो ठीक बात है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स है, इसकी वजह से यहां पर वी आर राइटिंग SN2, मतलब कि SN के ऊपर जो पावर 2 है बिकॉज ऑफ दिस बायोमोलिक्यूलर। और समझते भी आप ऐसा ही है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है SN1, आप लोग सोचेंगे कि पहले SN1 पढ़ाना चाहिए ना, ये राजू का स्टाइल है, आप लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा, तो ये हमारा स्टाइल है, मतलब कि इस अंदाज में आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो देखिए, तो ये बायोमोलिक्यूल है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स, एक सबस्ट्रेट एक न्यूक्लियोफाइल। तो जो SN1 वाला टॉपिक आएगा बच्चा लोग, उसमें भी सेम यही रहेगा, क्योंकि दोनों में एक सबस्ट्रेट रहता है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल दोनों पर अटैक कर रहा है, राइट। तो यहां पर बायोमोलिक्यूलर क्यों लिखा, वहां पर यूनिमोलिक्यूलर क्यों लिखा, यहां पर SN2 क्यों लिखा, वहां पर SN1 क्यों हम लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, राइट। तो चलिए पहले ये रिएक्शन थोड़ा डिटेल देखते हैं। यस, तो मैंने आगे से यहां पर कंटिन्यू किया है। देखिए ये हमारा, जैसे हम लोगों ने पहले दिखाया था, ये 1 डिग्री हमारा कंपाउंड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता है, लेकिन यहां बैक साइड ये हाइड्रोजन के क्राउड्स छोटे छोटे रहते हैं, दैट्स वाई यहां से अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल OH- बैक साइड से अटैक करता है तो वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, मतलब कि यहां पर क्राउडिंग कम है तो बैक साइड से अटैक हो सकता है। ओके चलिए, बैक साइड से अटैक तो हो गया, तो उसके बाद अभी क्या होता है आगे, तो ये कुछ बना, तो हमारे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये क्या है भाई, तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले मॉडल दिखाया था, वो मॉडल में वापस लाता हूं। देखिए ये हमारा ये मॉडल रहा, बराबर, याद आ गया देखने से, यस। तो चलिए मैं इसको कुछ, हाँ आपको ऐसे अच्छा समझ में आएगा, ऐसा मैं पकड़ता हूं। देखिए चलिए, ये हमारा क्लोरीन बीच वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो ये OH-, मतलब कि ये OH- घूम के नहीं आएगा, जो OH- पीछे से अटैक करने वाला, तो देखिए यहां से OH- पीछे से अटैक 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 कर रहा है, राइट। तो चलिए कर रहा है, तो ये OH- का खुद का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यस। OH- का खुद का भी एक इस तरह का, मैंने पहले आपको आगे दिखाया था, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड
रहता है। तो जैसे OH माइनस यहाँ से बैक साइड से अटैक करता है तो ये 1 2 3 थोड़ा क्लोज हो जाते हैं आपसे, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। पीछे का तो आपको दिख रहा है, तो ये 1 2 3 ये 3 जो हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली वो भी एक तरह का कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फील करेंगे। यस करेंगे ना, क्योंकि OH का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है। लेकिन OH माइनस जैसे 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 क्लोज 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 नजदीक आता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो है वो इसको, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। जैसे जैसे रिपल्जन बढ़ता है तो ये हाइड्रोजन धीरे 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 कैसे पीछे 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 चले जाएंगे। बच्चे लोग आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोगों ने आपके जो सोसाइटी वगैरह कुछ रहता है वहां पे वैसे ऐसे कुत्ते बहुत घूमते रहते हैं, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। चले ऐसे एक दो कुत्ते वहां पे डेली घूमते रहते हैं और अपनी वही सोसाइटी मोहल्ले में कोई एक नया कुत्ता, बड़ा सा डॉबरमैन जैसा कोई नया कुत्ता आ रहा है, तो ये छोटे कुत्ते देखकर समझ तो जाएंगे कि इसके सामने अपना कुछ चलने वाला तो है नहीं। तो वो क्या करेंगे, जैसे वो करेंगे, फिर थोड़ा दौड़ेंगे, फिर घूमेंगे, फिर वो करेंगे। जैसे जैसे वो बड़ा कुत्ता नजदीक नजदीक आता जाता है वो ये कुत्ते ऐसे पीछे 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 आगे 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 भागते ही रहते हैं। थोड़ा आगे भागेंगे, फिर सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए ऐसे वो करेंगे, फिर भागते रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ, ये हाइड्रोजन समझ तो गए कि ये अपना बाप आया है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो खूब बड़ा है। तो जैसे 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 नजदीक 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 आएगा तो भी टेक्निकली देखते हैं। देखिए टेक्निकली क्या होता है, जैसे ये OH क्लोज होता है तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है, हाँ ये तीन हाइड्रोजन, उसको देखना ये धीरे धीरे मतलब ये ऐसे बैंड कुछ इस एंगल पे रहेंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 109 रहता है शेप में, राइट। देखिए ये ऐसे देखेंगे तो टेट्राहेड्रल परफेक्टली हमको समझ में भी आएगा कि ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसको मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे पकड़ा हुआ है, राइट। चलिए, तो जैसे जैसे OH नजदीक आता है तो ये जो ऐसे इस तरह के बैंड शेप में है, धीरे 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 ड्यू टू रिपल्सन, ये है। देखिए सिंपली एक हाइड्रोजन, इसको मैं दिखाता हूं, ये हाइड्रोजन धीरे 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 ऐसे 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 ऊपर, मतलब कि ऐसे ऐसे वो पीछे पीछे, तीनों को एक साथ में करूंगा तो तीनों ऐसे पीछे धीरे 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 धीरे, हाँ समझ गए आप, ऐसे पीछे पीछे हटते जाते हैं। और यहां क्या होगा, एक तरफ से यहां से OH कनेक्ट हो रहा है और एक तरफ से ये जो लिविंग ग्रुप है ये इसको लीव कर रहा है। तो बच्चा लोग ये जो हमारा स्टेप है, मतलब कि ये जो है इट इज नॉट एवर इंटरमीडिएट, ये एज ए प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। दिस इज अ व्हाट, TS। तो ये TS क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में बच्चा लोग आप देखेंगे तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसके 5 बॉन्ड्स है, ये जो डॉटेड दिखाया है, राइट। तो एक्चुअली ये इस तरह का है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये जो हाइड्रोजन है फ्रंट इस तरफ आपकी ओर आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो दो हाइड्रोजन और ये OH माइनस और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रेट प्लेन में हो गया। ये OH यहां से बैक साइड से अटैक कर रहा है, समझ लीजिए जो मेरा ब्लैक पेन है ये हमारा क्या है, OH, यहां क्लोरीन। तो ये कुछ ट्रांजिशन स्टेप में, मतलब कि यहां पर ये जो दोनों डॉटेड लाइंस है, तो डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट करता है बच्चा लोग, तो डॉटेड लाइंस ये दिखाते हैं हमें कि यहां से साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक तरफ से पीछे से कार्बन OH बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस चालू है और आगे से कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस चालू है, राइट। तो बच्चा लोग ये जनरली कुछ MCQs क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये जो कार्बन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पे रहता है sp3 और यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 हो जाता है, क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड है बोथ आर पार्शियली, मतलब कि यहां से थोड़ा 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 बॉन्ड बन रहा है तो ये थोड़ा 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 बॉन्ड टूट रहा है। तो ये कुछ परफेक्ट कोई सिग्मा बॉन्डिंग तो है नहीं, तो ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेप। और इसके बाद अभी जो होने वाला है इट इज अनएक्सपेक्टेड। यस, देखिए आपका जो प्रोडक्ट था इसमें अभी क्या हुआ, देखिए फिर से वही मॉलिक्यूल पे हम यहां स्टार्टिंग से वापस आ जाते हैं। यहां से बैक साइड से OH जुड़ा और यहां से क्लोरीन निकल रहा है। तो जैसे ये क्लोरीन निकल जाएगा तो ये सारे हाइड्रोजन को 11th स्टैंडर्ड में बच्चा लोग हम लोगों ने एक VSEPR प्रिंसिपल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, VSEPR। तो क्या फुल फॉर्म है इसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। और इस टॉपिक में हमें यह बताया गया था कि 3 डायमेंशन स्पेस में ये जो एटम्स रहते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, तो कि मैक्सिमम डिस्टेंस सो मिनिमम रिपल्सन, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा।
3 डायमेंशन स्पेस में जितना भी हो सके उतने दूर अरेंज, एंगल भी इतना बड़ा बनाने की वो ट्राई करते हैं। वाई? ड्यू टू दैट रिपल्जन उनके बीच में कम हो, राइट? तो देखिए जैसे ये यहां से अगर मैंने देखो ये क्लोरीन निकाल दिया, ये क्लोरीन निकल गया, ये बॉन्ड भी क्लोरीन वाला तोड़ देते हैं। चलिए ये क्लोरीन निकल गया, अभी यहां से पीछे से कोई एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखिए ये मैंने बॉन्ड दिखाई आपको, ये चलिए थोड़ा क्लोज आते तो ज्यादा दिखाई देगा अच्छी तरह से आपको। देखा ये एक बॉन्ड मैंने नई यहां पर लगा दी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और एंगल कम रहेगा। और यहां थोड़ा देखे तो देखिए मैं थोड़ा पेन इधर रख देता हूं, यस थोड़ा सा शांति से समझिएगा। देखिए मैंने इस बॉन्ड को यहां पर ऐसे लगा दिया, चलिए ये भाई साहब ये बॉन्ड यहां पर ये लग गया, तो यहां पर पूरा स्पेस, ये 3 डायमेंशन स्पेस में ये पूरी जगह खाली है। अगर हाइड्रोजन चाहे और उनके बॉन्ड एंगल चेंज कर कर इस तरफ पीछे की ओर मुड़ जाए तो रिपल्जन कम हो सकता है। तो हाइड्रोजन ऐसा क्यों नहीं करेंगे भाई? ऑब्वियसली करेंगे, मतलब कि जैसे जैसे OH यहां से क्लोज हुआ, उसका बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां से क्लोरीन निकला, तुरंत ये सारे हाइड्रोजन इस तरफ बैंड होकर ओरिजिनल खुद का जो टेट्राहेड्रल शेप है वो ले लेते हैं। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात बच्चा लोग, आप लोगों ने क्या नया देखा यहां पर? देखिए यहां पर जो ये 3 हाइड्रोजन थे कुछ इस तरफ थे और ये हाइड्रोजन अभी चेंज हो गए, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एक अम्ब्रेला लेके, हाँ तो वैसे तो हमारा ये स्टूडियो लाइट का एक अम्ब्रेला है। देखिए मैंने पहले अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर से आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे अम्ब्रेला है, ये मेरा हाथ में, ये जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा है वो क्लोरीन है। अभी अम्ब्रेला में लेकर ऐसे घूम रहा हूं, तो अम्ब्रेला लेकर मैं घूम गया, राइट? तो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरफ का बन गया, मतलब कि ये हाइड्रोजन इस तरफ चले गए और अभी मेरे हाथ में मैंने जो पकड़ा है वो क्या है? हमारा OH, राइट बच्चा लोग? तो ये आप लोगों ने अभी, यस मजा आ रहा है यार। वो एक नया कुछ सॉन्ग निकला है ना, वो क्या सॉन्ग निकला है अभी? हाँ वो बारिश तुम्हारी याद दिलाता है ना? तो इस तरह का कुछ छाता पकड़ लेते, तो ये छाते से आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज लाइक दिस, राइट? तो ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो भी थोड़ा थियरी में आगे बढ़ते हैं और इसको भी थोड़ा डिटेल करते हैं कि ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट कैसे मिलता है, एंड ये जो TS वाला स्टेप है थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो आपको परफेक्टली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यस एक पिक्चर देखिए, यस अभी आपको ही मुझे बताना है कि इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है। देखिए बच्चा लोग, यहां पर मैंने लिखा SN1, यहां पर लिखा है SN2। ये एक बस स्टॉप का एग्जाम्पल मैंने लिया है। कुछ 2 टाइप के जनरली बच्चा लोग बस आते हैं और पैसेंजर भी 2 तरह के रहते हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है उसमें कुछ इस तरह के कि बस जो हमारी वो बस स्टॉप पे आके रुकी, जो उतरने वाले थे वो उतर रहे हैं और चढ़ने वाले देखिए एकदम शरीफ से बच्चे जैसे वैक्सीन लेने लाइन में खड़े हो इस तरह से, बस सिंपली। और सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है, मतलब कि रिसेंट पिक्चर है, तो सब लोग ऐसे मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मेंटेन रखा है, लाइन ऐसा लाइन में परफेक्टली अच्छे बच्चे इस तरह से खड़े हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है। और ये देखिए जनरली छोटे गांव से और बाजू वाले कुछ डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में जब जनरली बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं, हम बोलते हैं कि जो अप डाउन वाला जो बस रहता है, मतलब कि जो बच्चे लोग कम्यूटिंग करते हैं छोटे शहर से बड़े शहर में या बड़े शहर से फिर वापस अपने घर जाते हैं, तो ऐसे जो छोटे रूट के बस होते हैं और स्टूडेंट्स जनरली बस स्टॉप पे ऐसे इतने सारे स्टूडेंट ऐसे बैग लगा के खड़े, और जैसे बस को आते देखा सारे दौड़ते दौड़ते, फिर क्या होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो उतरने वाले पैसेंजर शांति से उतर जाते हैं फिर चढ़ने वाले बच्चे शांति नहीं, ये सारे देखे तो जनरली बुजुर्ग लोग हैं। और यहाँ पर जनरली फोटो में तो ऐसा है, लेकिन जनरली देखेगा कि जब इस तरह का कुछ स्टूडेंट वाला जो बस रहता है तो उसमें से उतरने वाले तो उतरे या ना उतरे, चढ़ने वाले पीछे से चढ़ जाते हैं। ये धक्का बक्का लगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से धक्का लगा के वो अंदर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये चढ़ने उतरने का दोनों प्रोसेस, ये जो बहन जी है वो अंदर जा रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। उतरने वाले उतर रहे, चढ़ने वाले चढ़ रहे। और यहां पर क्या हो रहा है, सारे उतरने वाले पहले उतर जाएंगे, उसके बाद 1 by 1, मतलब कि ये सारे क्या कर रहे हैं, आगे मैंने आपको एक वर्ड बताया था वेट एंड वॉच, और यहां पर कुछ वेट एंड वॉच है नहीं। अगर फ्रंट से पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा यहां से, ये विंडो से भी कुछ लोग तो अंदर घुस जाते हैं यहां से, राइट। और जनरली हम लोगों ने, हमारे इंडिया में ऐसा ट्रेंड है कि जैसे ही बस आया तो एक पैसेंजर घर का कोई फैमिली मेंबर है तो आगे से अंदर जाने का ट्राई करता है और दूसरा ऐसे खिड़की से विंडो से लटक के अपना रुमाल डाल देता है। जैसे रुमाल डाल दिया तो मतलब कि समझ लीजिए एक सीट उसकी हो गई। तो एक जोक सुना देता हूं बीच में आपको, चलिए।
तो एक ऐसा ही कुछ बस स्टॉप पे एक बस आई थी, किसी ने ऐसे विंडो से अपना जो रुमाल था वो डाल दिया अंदर, रेडी, और अंदर को एक अंकल एंटर हुए, ऐसे ताल वाले, बड़ी बड़ी मूछों वाले और ऐसा ही पहाड़ जैसे, और आए और देखा यहाँ पर किसी का ये रुमाल पड़ा है, रुमाल उठा के फेंक दिया, साइड में रख दिया और खुद बैठ गए। और वो जिस बंदे ने ऐसे विंडो से वो रुमाल रखा था वो तो बिंदास था कि सबको चढ़ने दे, अपना तो जगह रखा हुआ है, फिर बाद में चढ़ेंगे। वो जैसे अंदर एंटर हुआ तो देखा कि वो अंकल बैठ गए, तो अंकल को बोला कि अंकल ये मेरी सीट है। तो अंकल बोले कहाँ, आपने कुछ रिजर्वेशन करवाया? तो नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं करवाया, मैंने इधर रुमाल रखा है। कहाँ है रुमाल? वो तो मैंने उधर रख दिया। अरे अंकल, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जहां पर रुमाल रख दिया मतलब कि सीट अपनी हो गई। अंकल के चल फुट फुट, तू कल आकर मेरी बीबी पे वो बड़ा सा टावलिया रख देगा तो बीबी तेरी हो जाएगी क्या? हाँ, तो ऐसे रुमाल रखने से चीज अपनी हो जाती नहीं है। नगर सब लोग ये रुमाल तो क्या, जो पॉकेट वाला रुमाल है वो बड़ा सा टॉवल रहता है, टॉवल किसी के ऊपर डाल देंगे, आज से ये लड़की मेरी, ये बीबी मेरी, तो ऐसा नहीं होता है। तो अंकल चिढ़ गए इस तरह से। तो इस तरह का जो स्टूडेंट वाले बस रहते हैं उसमें क्या प्रोसेस होता है बच्चा लोग? SN2 साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक तरफ से क्लोरीन निकल रहा है, दूसरी तरफ से OH अटैक कर रहा है। लेकिन ये जो SN1 एग्जांपल है उसमें क्या कर रहा है? सिंपली दे आर क्या कर रहे हैं वो? वेट एंड वॉच, बस सिंपली जो उतरने वाले उसको उतरने दीजिए। मतलब कि अभी मैं वेट एंड वॉच वाला जो सस्पेंस अभी खोल रहा हूं कि उसमें क्या होता है कि जब तक क्लोरीन नहीं निकलता तब तक OH- सारे क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेट एंड वॉच। मतलब कि जैसे अगर क्लोरीन निकला उसके बाद देखो सारे कूद जाएंगे, राइट बच्चा लोग? तो इस एग्जाम्पल से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब भी आपका बस स्टॉप पे जाए और ऐसा एग्जाम्पल देखे तो आपको याद आना चाहिए, हाँ अजय सर ने ऐसा बताया था कि ये SN2 प्रोसेस है और ये SN वाला। बच्चे शरीफ है, वेट एंड वॉच कर रहे। चलिए तो आगे बढ़ते। ये भी एग्जाम्पल इंटरनेट पर फेमस है, वो तो मैंने खुद के बनाए, लेकिन ये भी जस्ट जनरली गूगल करते तो ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते। आपको अच्छी तरह से 1 by 1 डिफरेंट एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की ट्राई कर रहे कि एग्जाम में इनमें से कोई भी अगर एग्जाम्पल आपको याद हो जाता है या डे टू डे लाइफ में आप ऐसी चीजें देखेंगे तो आप अच्छी तरह से एक सारी केमिस्ट्री कनेक्ट कर पाएंगे। और मेरा खुद का ये मानना है कि जब भी आप केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करेंगे, मतलब कि आप रूटीन टेक्स्ट बुक जैसे ही पढ़ते हैं, नहीं, आप केमिस्ट्री को मेरी नजर से देखो, है ना, मैं आपको नजरिया दे रहा हूं तो आपको केमिस्ट्री काफी इजी लगेगा। तो देखिए चलिए इस पिक्चर से समझते थोड़ा। ये यहां पर मैं कलर कोई और ले लेता हूं। चलिए ये कलर ले लिया मैं। हाँ, तो इस पिक्चर से समझिए कि यहां पर ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, दिस इज अवर क्लोरीन मतलब X। ये जो है हमारा R वाला पार्ट मतलब कार्बन है, और ये जो बिल्ली यहां पर जो बैठी येलो कलर की, इट इज अवर न्यूक्लियोफाइल और वी कैन से दैट OH- ये है। चलिए तो इस केस में SN1 हो रहा है, मतलब कि ये येलो वाली बिल्ली वेट कर रही है, ये यहां से उठकर चली गई, दिस इज लिविंग ग्रुप, ये यहां से निकल गया। उसके बाद आफ्टर दैट ये यहां पर एंटर हो रहे। तो पहले ये बिल्ली क्या कर रही थी? बोलिए, वेट एंड वॉच। अभी यहां पर देखिए, ये अभी यहां पर सॉरी अभी तो नहीं निकली, उससे पहले तो ये अंदर क्या हो गया? एंटर हो गया। तो दिस इज दी SN2, मतलब कि जो लिविंग ग्रुप है एंड जो अपकमिंग न्यू ग्रुप है, दिस प्रोसेस इज टेकिंग साइमल्टेनियसली, राइट, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो चलिए अभी आगे वापस जहां पे थे वहां पे आ जाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लिखा था कि ये OH- बैक साइड से अटैक करने में सक्सेसफुल हो गया, बीच में ये ट्रांजिशन स्टेप बनता है एंड दिस इज अवर व्हाट? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो बच्चा लोग यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट रहता है। थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, CX बॉन्ड ब्रेकिंग, ये कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग एंड CNU कार्बन न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है। चलिए अभी दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या लिखा है? सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। जनरली बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में ऐसा लिख देते हैं बच्चा लोग, ये इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब कि आप एज ए प्रोडक्ट यहां पर रिएक्शन स्टॉप करके ये जो कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं ऐसा आप उसको एक्सट्रैक्ट करके या सेपरेट करके या इसको एज ए प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते। तो दिस इज अ
ट्रांजिशन स्टेप, मतलब कि यहां से ये पास हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट तो हमको यही मिलेगा, राइट। देखिए, तो ये प्रोसेस हो रहा है कैसे, सिंगल स्टेप में, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, जो बच्चे लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के अब ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, बाकी मैं थोड़ा समझा देता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स में बच्चा लोग वर्ड है रेट। जनरली आप लोगों के फिजिक्स में बच्चा लोग एक वर्ड है वेलोसिटी, जो रिएक्शन की स्पीड रहती है, मतलब कि सॉरी कोई व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई जो स्पीड, जो वेलोसिटी है, राइट। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, मतलब कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें वेलोसिटी, स्पीड ऐसा वर्ड यूज नहीं होता, यहां पर वर्ड यूज होता है रेट। रेट मतलब कि स्पीड। वेलोसिटी में क्या आता था बच्चा लोग, वेलोसिटी में ये था डिस्टेंस ट्रैवल, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो दिस इज द वेलोसिटी, राइट। तो वहां पर द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या आएगा बच्चा लोग, रेट मतलब कि इस टाइम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। ओके, बाकी डिटेल तो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो मतलब शॉर्ट में समझिए कि रिएक्शन का स्पीड, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, मतलब कि ये हमारा है सबस्ट्रेट और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो इसका रेट इक्वेशन क्या बनना चाहिए, तो दिस इज द रेट इक्वेशन। रेट इज इक्वल टू के, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट एस स्क्वायर ब्रैकेट बच्चा लोग, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन का स्पीड, जो रेट है, वो सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम लेस सेटरल को प्रिंसिपल, जो लेस सेटरल का प्रिंसिपल है उसको फोकस करें एंड केमिकल काइनेटिक्स दोनों को जोड़े, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ये सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी एंड प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। चलिए, अगर मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ा रहा हूं, ओनली न्यूक्लियोफाइल का बढ़ा रहा हूं, तो भी रिएक्शन स्पीड में होगा। न्यूक्लियोफाइल का नहीं बढ़ा था, ओनली सबस्ट्रेट का बढ़ा रहा हूं, तो भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। मतलब कि ये रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड होगा बच्चा लोग, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। अब आप सोचेंगे ये यहां पर जो पावर में 1 लिखा है वो क्या है, तो बच्चा लोग देखिए, ये जो मैंने सबस्ट्रेट लिया, हमारा ये मॉलिक्यूल CH3Cl, उसके मोल्स कितने हैं इसमें, आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मोल्स लिखते हैं वो कितने हैं, 1। न्यूक्लियोफाइल के कितने मोल्स है, 1। तो दोनों के जो पावर्स, सॉरी ये जो दोनों के जो मोल्स, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं। ओके, जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है और शायद आप 2-3 महीने के बाद फिर से जब ये वीडियो देखेंगे और जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से बच्चा लोग एक थ्योरी दिया हुआ है, उसमें दिखाया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शंस सिंगल स्टेप में हो रहे हैं, तो यहां पर मैंने लिखा जस्ट, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब कि मोल्स, और उस चैप्टर के लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूं तो मॉलेक्यूलरिटी, मोलारिटी नहीं, उसमें एक वर्ड है मॉलेक्यूलरिटी, मतलब कि इसके जो मोल्स है डायरेक्टली उसको हमें यहां पर पावर में लिखना है एंड उसको हम यहां पर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चा लोग, ये जो पावर में 1 लिखा है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्ड का मतलब अगर मैं समझाने जाऊंगा तो आधा घंटा उसमें ही निकल जाएगा, तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे। बट यहां पर जो मोल्स है डायरेक्टली यहां कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली पावर में लिखना है और उसको बोलना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा लोग अगर आपको आता हो मैथ्स तो 1 + 1 क्या होता है, 2, मतलब कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2 होता है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर जो पावर में हम 2 लिख रहे हैं इट इज नथिंग बट इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, 1 + 1 = 2 मींस दिस रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
जो बच्चा लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आएगा, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली समझ में आ रहा है। दोनों के 1 1 मोल्स, मैंने सिंपली पावर में लिख दिए 1 1 मोल्स, 1 + 1 = 2, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर SN2। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो दिख रहा है, मैंने अभी आपको अम्ब्रेला लेके दिखाया कि पहले प्रोडक्ट कुछ इस तरह का था और जैसे हम अम्ब्रेला लेके ऐसे घूमे प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन गया। चलिए, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज बॉन्डेड टू, ये MCQ क्वेश्चन आता है, कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो 5 थे, लेकिन सर ने बताया था हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 बॉन्ड्स बन रहे, तो sp2 की जगह से, मतलब कि मैं 3 लिखूं या 5 लिखूं, तो बच्चा लोग करेक्ट आंसर इज 5। ओके, चलिए, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, मतलब कि यहां पर बीच में कहीं पे भी हिट्रोलिटिक फिशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये SN2 में हिट्रोलिटिक फिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिट्रोलिटिक फिशन तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मतलब कि एक प्लस बनता है एक माइनस बनता है, तो उसे हम हिट्रोलिटिक बुलाते हैं। तो यहां पर हिट्रोलिटिक फिशन होता है नहीं, SN2 में हिट्रोलिटिक फिशन नहीं होता है, मतलब कि बीच में कहीं पे भी कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस रहता है, तो सो नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो जो जेईई नीट वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उनको यहां से स्ट्राइक होना चाहिए कि कार्बोकैटायन यहां पर फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब कि इस तरह के रिएक्शन में रीअरेंजमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि रीअरेंजमेंट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये जेईई नीट में आता है, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो फिर बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा यहां से इसके साथ रिलेट करना, राइट बच्चा लोग। ओके, चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं SN1। तो फिर से वही क्वेश्चन मेरा, यहां पर लिखा है यूनिमॉलिक्यूलर और यहां पर लिखा है SN1, तो ये इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में सिंपल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता होगा? नहीं, इसमें भी जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा, एक सबस्ट्रेट रहेगा, एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो व्हाई वी आर राइटिंग हियर यूनिमॉलिक्यूलर, यही तो हमारी कहानी का सस्पेंस है। तो देखते हैं सस्पेंस अभी आगे। चलिए, सॉरी, मैं अभी ये जो सारी चीजें वो मिटा देता हूं। यस, चलिए, मैंने डायरेक्टली एक रिएक्शन दे दिया। ये हमारा 3 डिग्री वाला कंपाउंड जो है, सॉरी, हाँ, ये हमारा 3 डिग्री वाला फ्रंट साइड से अटैक कार्बन पे पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली OH- क्या ट्राई करेगा, बैक साइड से अटैक करना, तो बैक साइड से भी पॉसिबल नहीं है, फ्रंट साइड से भी अटैक पॉसिबल नहीं है, तो अभी OH- क्या करता था, वेट एंड वॉच, और वेट एंड वॉच करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट और ये फाइनल रिएक्शन कैसे हो रहा है वो हम डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं। चलिए, ये सारी चीजें जो अभी नहीं काम की वो मिटा देता हूं, इसका थोड़ा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। लेकिन बच्चा लोग, मैकेनिज्म देखने से पहले ये देख लीजिए कि ये जो रिएक्शन है हमारा, एक्चुअली में देखा जाए तो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, तो क्या होता होगा देखते हैं। चलिए, इसका मैकेनिज्म अभी हम पहले देखते हैं बच्चा लोग, स्टेप 1। चलिए, तो स्टेप 1 में क्या होता है, यही रिएक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन स्टेप 1 में बच्चा लोग, मैंने भी आपको पहले बताया कि OH- फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो पा रहा है, बैक साइड से भी अटैक नहीं हो पा रहा है। वो पिक्चर आप याद कीजिए कि वो जो हमारा हीरो लड़का था वो तो नीचे था, तो बिल्डिंग में फ्रंट साइड से वॉचमैन खड़ा है तो वो एंटर नहीं हो सकता, लड़की रह रही है बहुत ऊपर, तो पाइप से भी चढ़ के नहीं जा सकता, तो उसको करना पड़ेगा वेट एंड वॉच। किसके लिए, तो पीछे से तो कभी भी चांस नहीं होने वाला है, मतलब कि वो लड़की रह रही है 3rd फ्लोर पे, तो अभी कल से वो ग्राउंड फ्लोर पे रहने आ जाएंगे, इतने बड़े चांसेस तो है नहीं। मतलब कि यहां से जो पीछे जो क्राउडिंग है, वो क्राउडिंग तो कहां खत्म होने वाला है। ऐसा तो होगा नहीं कि 2, 3, 4, 5, 10, 15 दिन हो गए, धीरे धीरे ये हाइड्रोजन कमजोर होते जाएंगे और कमजोर होते ये पेड़ के पत्तों की तरह नीचे गिर जाएंगे, उसके बाद, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या जो बिल्डिंग के सामने वॉचमैन खड़ा है, अगर वो वॉचमैन वहां से चला जाए, तब OH- मतलब कि हमारा जो वो लड़का खड़ा था, वो जो हीरो था हमारा, वो हीरो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकता है। तो यहां पर वॉचमैन मतलब कि हमारा है Br। तो अगर हम यहां से अगर Br को निकालते हैं, उसके बाद OH- कैन अटैक, इसलिए वो लड़का मतलब OH- क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच। तो चलिए, अभी वेट आप लोगों ने बहुत कर लिया, अभी रिएक्शन कैसे होता है वो वॉच कर ले।
तो स्टेप 1 में बच्चा लोग क्या होता है, देखिए ये जो कंपोनेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हो गया हमारा CH3 एंड ये Br, ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये प्रोसेस होने में क्या होता है बच्चा लोग, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है Br के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली Br क्या बनेगा, माइनस, कार्बन बनेगा प्लस। तो चलिए लिखते हैं। अभी मेरा लिखने का कुछ स्टाइल दिखेगा, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। CH3 थोड़ा चेंज हो गया, CH3 ऐसा क्यों हुआ अभी आपको हम समझाते, रुको जरा सब्र करो, है ना। तो चलिए, वो डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है, राइट। चलिए ऐसे मैंने लिखा, फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं एक प्लस। बच्चा लोग ये क्या बना, कार्बोकैटायन। और हम सबको पता है कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। अरे नहीं पता है तो भी छोड़िए, चल कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स है। तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन स्पेस में वो कैसे अरेंज हो गए, 120 120 120 वाले बॉन्ड एंगल पर और प्लेनर बन जाएंगे। मतलब कि पहले ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल था, अभी ऐसे सेम एक ही प्लेन में आ गया, तो वो हो गया प्लेनर स्ट्रक्चर। और यहां जो कार्बन एंड Br के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता था, देखिए ऐसा कुछ था, ये हमारा कार्बन, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मेरा Br, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां पे था इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, मतलब कि ये था कुछ बॉन्ड। तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो गए, Br के ऊपर। तो यहां पे जो Br का, देखिए ऐसा मैं कुछ एक आपको दिखा रहा हूं, दिस इज दी एम्प्टी p ऑर्बिटल। मतलब कि यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसके ऊपर, Br के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो अभी ये कार्बन ठन गोपाल, मतलब कि इसके पास कुछ है नहीं, मतलब हमने लोगों ने लगाया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो है वो क्या है हमारा, बोलिए बच्चा लोग, एम्प्टी p ऑर्बिटल। दिस इज अवर एम्प्टी p ऑर्बिटल। जनरली हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कार्बोकैटायन के पास इस तरह का एक एम्प्टी p ऑर्बिटल रहता है। तो दिस इज अवर एम्प्टी p ऑर्बिटल। चलिए थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं, मजा आता है, राइट। अभी इसके बाद आगे क्या होता है वो देखने से पहले मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, समझाऊंगा बाद में आपको। ये रिएक्शन, ये स्टेप कुछ स्लो स्टेप है। अभी ये क्यों स्लो स्टेप है, अभी आगे वाला नेक्स्ट वाला स्टेप क्यों भाई फास्ट है, वो समझेंगे। पहले ये मैकेनिज्म देख लीजिए, इतना तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहे और ये बन रहा है कार्बोकैटायन। तो आगे अभी इस कार्बोकैटायन, जैसे कार्बोकैटायन बना, सारे OH- तैयार। वो हमारा हीरो याद कीजिए, गुलाब लेके ऐसे बैठा था, है ना, याद है ना आपको। हाँ बस अभी पंखुड़ी या गुलाब की, तो ऐसे ऐसे, आई लव यू, आई हेट यू, शी लव मी, शी हेट मी, शी लव, ऐसे बैठे बैठे वो वहां पे कर रहा है। और जैसे वॉचमैन गया गुलाब लेके खड़ा हो गया, और तुरंत अभी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करेगा। मतलब कि जैसे ही ये यहां से Br हटा, तो सॉल्यूशन में जितने भी OH- है, तो उन सबको तो पता नहीं होगा कि इस OH- ने पहले से इस कार्बन को बुक करके रखा है। हमारे में तो ऐसा होता है ना, तो कभी कभी ये कि भैया इसकी और नहीं देखना, ये तो ये है, ये इसकी है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए वापिस आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जितने OH- है, वो सारे OH- जैसे ही कार्बन पे प्लस आया, ये धड़ाम करके उसके ऊपर अटैक करेंगे, राइट। तो चलिए वो अटैक कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे वो कार्बोकैटायन को मैं वापस यहां पर रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा कार्बोकैटायन था उसके ऊपर अगर OH- अटैक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये मेरा कार्बन, ये इसके एक CH3, ये एक दूसरा CH3, एक ये CH3, और जो कलर हम लोगों ने आगे लिया था, यस, इसका ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, राइट। आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली में वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, इट इज अ एम्प्टी। चलिए अभी OH- की बारी आई, OH- अटैक करेंगे। तो बच्चा लोग OH- यहां पर 2 तरह से अटैक कर सकते हैं। देखिए एक अटैक रहेगा यहां से, हाँ हम ले लेते OH-, ये रहा मेरा OH-। तो OH- का इसके ऊपर यहां ऐसे हम लिखते हैं इसको फ्रंट अटैक। दिस इज द
फ्रंट अटैक। चलिए, एक OH यहां से फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि OH माइनस यहां से ऐसे बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, और बैक, और वी कैन से दैट इट इज द रियर अटैक, राइट। आप सोचेंगे यहां से अटैक नहीं कर सकता, अरे वो अटैक करेगा इस MTP ऑर्बिटल पर। ये जो कार्बोकैटायन है ऐसे, अगर ऐसे होता तो ये फ्रंट हुआ और ऐसे ये बैक हो। मतलब कि यहां पर दो ऑप्शन है जो हमारे OH माइनस है, वो आइदर फ्रंट और आइदर बैक, दोनों में से किसी एक तरह से अटैक कर सकते हैं। यस, तो चलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये OH का इलेक्ट्रॉन, ये OH के एक इलेक्ट्रॉन पैर है, और ये वाला OH की इलेक्ट्रॉन पैर, थोड़ा OH दूर है, लेकिन समझ लेना कि यहां पर इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन होने के चांसेस है, राइट। दोनों तरफ से एक साथ अटैक करेगा नहीं, दिस इज ऑप्शन आइदर फ्रॉम फ्रंट और आइदर फ्रॉम बैक। तो चलिए, जो दो ऑप्शन बन रहा है, अगर वो बैक साइड से अगर अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देख लीजिए, ये मेरा कार्बन, ये CH3 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 और ये मेरा OH, राइट। क्योंकि पहले इस कार्बन का बच्चा लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो ये CH3, ये CH3 एंड ये CH3 सारे प्लेनर हो गए, मतलब कि ऑल दे आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन है उसमें, लेकिन जैसे ही किसी OH ने अटैक किया तो एंगल्स यहां पे 120 120 120 थे, अभी 120 120 नहीं रहेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में वो जाने का ट्राई करेगा, सो नियरली उनका बॉन्ड एंगल 109 जैसा रहेगा, राइट। तो तुरंत उन लोगों ने शेप चेंज कर दिया, ये प्लेनर ट्रायंगुलर टाइप का शेप था, अभी ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनने का एक ऑप्शन है। चलिए, अगर फ्रंट अटैक सक्सेसफुल हुआ तो यहां से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए, ये हमारा कार्बन, CH3 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 और ये OH इस तरफ से अटैक कर रहा है, राइट। तो ये तीनों CH3 ऑब्वियसली मेरी तरफ मुड़ जाएंगे, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बना, ये तो समझ में आ गया। अभी देखिए, बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे डॉटेड, ओके, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मिरर, और आपको देखकर ये लग रहा है कि दिस टू आर दी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाना चाहता हूं, मतलब कि इसको अगर मैं उल्टा कर रहा हूं तो ऐसा बनेगा। आप लोगों ने जुड़वा मूवी तो देखी होगी, तो मिरर इमेज बोलो यहां, दिस आर दी जुड़वास, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है। तो बच्चा लोग यहां पर डिस्क्रिप्शन में जनरली ऐसा लिखा जाता है कि ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है। आप लोग सोचेंगे दोनों में से एक ही बनेगा या दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा, ये भी 50% बनेगा और ये प्रोडक्ट भी मेरा 50% बनेगा। मतलब कि OH माइनस तो भाई खुद के मालिक है ना, वो कार्बन पे फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं और बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं। तो फ्रंट साइड से अटैक किया तो कुछ ऐसा बना, बैक साइड से अटैक किया तो कुछ ऐसा बना। तो ये जो मिक्सचर, और ऑब्वियसली वो सेपरेट तो नहीं रहेंगे, मिक्सचर में ये लेफ्ट वाला एंड राइट वाला दोनों प्रेजेंट हो गए। तो ये ओवरऑल जो मिक्सचर रहता है बच्चा लोग, उसके एक स्पेसिफिक एक वर्ड है, रैसेमिक मिक्सचर। अभी आगे चैप्टर में आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रैसेमिक मिक्सचर क्या है। तो दिस इज दी रैसेमिक मिक्सचर, दोनों में 50-50% ये कंपाउंड रहते हैं, राइट। तो आपको याद होगा कि वो बच्चा, मतलब कि जो हमारा हीरो जो रोज लेके खड़ा था, वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाया था, बैक साइड से भी नहीं कर पाया था, और वो क्या, वॉचमैन निकल गया, उसके बाद तुरंत उस हीरो ने बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। तो अटैक करने के ये चांसेस है, बिल्डिंग में वो लेफ्ट साइड से भी एंटर हो सकता है, राइट साइड से भी एंटर, मतलब कि फ्रंट अटैक और बैक अटैक, और ये हमारे दो प्रोडक्ट्स यहां पर मिल रहे हैं। ओके, अभी आप सोचेंगे कि आगे आपने वो कुछ स्लो लिखा था, वो क्या था, देखते हैं, अभी आगे पढ़ते क्या समझ में। देखिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जितने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में कि जो सेंटेंस आपकी थ्योरी में, एग्जाम में, पेपर में होने ही चाहिए, इसके ऊपर से आप फिर फुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, इट इज कैरिड आउट इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन हो रहा है बच्चा लोग, वो कहां पर हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक, मतलब कि H2O ऐसे लेना है हमें, और अल्कोहल भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, मतलब कि प्रोटिक। ये प्रोटिक वर्ड कहां से आया बच्चा लोग, तो प्रोटिक वर्ड आया प्रोटॉन से। किससे आया,
प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब बच्चा लोग हमें H+ भी बुला सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो सिंपली बचा क्या, ओनली प्रोटॉन। तो वो कंपाउंड्स के जो हमें सॉल्यूशन में H+ दे, एसिडिक टाइप के कंपाउंड्स, तो वे H+ की क्यों जरूरत पड़ेगी? अरे पहले स्टेप में जो बच्चा लोग हम लोगों ने देखा था यहां पे, ये देखिए, हाँ, इस स्टेप में जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, हाँ चाहिए ना। तो एनर्जी कहां से आएगी? ये यहीं से आएगी। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहते हैं उसका ये जो Br रहता है ना, तो H+ बनेंगे। तो सारे H+ क्या करेंगे, Br के सराउंडिंग एक टाइप का पूरा क्लाउड जैसा बना देंगे, मतलब कि उसके ऐसे 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 इर्द गिर्द सब जगह पर वो H+ रहेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेशन। तो ये सॉल्वेशन की प्रोसेस में ये सारे H+ ये Br के सराउंडिंग में अरेंज हो जाते हैं। चलिए वापिस आते हैं, वहां पे मैं दिखाता हूं आपको। तो क्या प्रोसेस होता है कि ये जो कार्बन Br बॉन्ड था, समझिए कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ Br, तो उसके सराउंडिंग हमारे ये जो पोलर प्रोटिक से जो H+ आने वाले हैं, मतलब कि पर्टिकुलरली अगर मैं H2O का एग्जांपल लूं, तो ऑक्सीजन ऐसा रहेगा, उसके दो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से रहेंगे। वाई? बिकॉज बोथ आर पार्शियली पॉजिटिव। वाटर के दोनों हाइड्रोजन पार्शियली क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। और ये Br हमारा क्या है? पार्शियली नेगेटिव। तो इस तरह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल, वी कैन से एसिटिक एसिड, सारे मॉलिक्यूल इसके ऐसे सराउंडिंग में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। एंड इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन, अगर वाटर है तो, अदरवाइज सॉल्वेशन एंथैल्पी। और यही एनर्जी इस कार्बन Br वाले बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें हेल्प करेगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ गए H+ का रोल क्या है? ये जो कार्बन Br बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस Br के अराउंड अरेंजमेंट हो जाएगा, वो प्रोसेस होगा सॉल्वेशन, एंड ड्यू टू दैट जो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। राइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट क्या है? इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, याद रह जाएगा 2 स्टेप। पहला स्टेप सिंपली क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड दूसरे स्टेप में OH- ने अटैक किया। तो चलिए याद हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखने का रीजन ये था, फर्स्ट स्टेप इज स्लो। अब सोचेंगे हाँ सर आपने बताया तो था कि फर्स्ट स्टेप स्लो है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों जाते हैं वहां पे। उसके बाद सो इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी ये रेट डिटरमाइनिंग क्या है सर? ये स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग, कुछ जोड़ के बताओ। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स इतना नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, अभी हम जिंदा है। राइट, तो अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। हाँ, यहां पे कुछ एक ड्राइंग आपको दिखाया। यहां पे एक कार है, जहां पे जिस सिटी से मैं अभी बिलोंग करता हूं, आनंद में रहता हूं गुजरात में, वहां से मुझे मेरा जो यहाँ एक सिटी है अहमदाबाद, गुजरात का मेन जो सिटी रहता है वो अहमदाबाद है। मैंने एज ए एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, 70 किलोमीटर है। ओके, अहमदाबाद में मेरे एक रिलेटिव रहे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं आनंद से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अहमदाबाद, और अहमदाबाद ये की एंट्रेंस है, और यहाँ से फिर मैं सिटी में आगे अंदर जाऊँगा। तो अभी देख लीजिए प्रोसेस प्रॉब्लम क्या होता है। मैं ये मेरा रियल एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब एक बार ऐसे निकला आनंद, मेरे घर से मैंने बाय कार निकला, तो मैं अहमदाबाद का जो एंट्रेंस है, मतलब समझ लीजिए 70 किलोमीटर है, तो वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने 1 आवर में ट्रैवल कर लिया। राइट, यहाँ से यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। फिर उसके बाद जैसे मैं अहमदाबाद सिटी में एंटर हुआ, सुबह के कुछ 10-11 बजे थे, और ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट दिस इज द ऑफिस टाइम, और सुबह से 9 बजे से 10-11 बजे इतना ट्रैफिक रहता है। जैसे मैं सिटी में एंटर हुआ, इतने सारे बीच में स्टॉप आ गए, फिर ऐसे पौ हॉर्न बजाते रहे। तो ऐसे करके ये सिर्फ जो 10 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है, मैंने उसको अचीव करने में लगाया कितने? 1 आवर, 1 घंटा मेरा पूरा सिर्फ यहां तक पहुंचने में गया। तो अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2 स्टेप में नहीं है। एक में आनंद से निकला और गया है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद तक एक स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ कि जो 70 किलोमीटर जितना डिस्टेंस था, 60-70 जो भी ले लीजिए, वो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल कर लिया कितने? 1 आवर में। उसके बाद सिटी का जो सिर्फ 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, उसको मुझे कवर करने में लगे 1 आवर। तो समझ लीजिए कि ये मेरा, मैं लिख देता हूं, दिस इज माई स्टेप 1 एंड दिस इज द स्टेप 2। तो आप सोच के बताइए दोनों में से
कौन सा स्टेप स्लो है? इस एग्जाम्पल में ये वाला स्टेप मेरा स्लो है, क्योंकि 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे सिंपली सिर्फ कितना टाइम लगा? 1 आवर। और यहां पर ओनली 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे लगा 1 आवर। तो ऑब्वियसली दिस इज माई स्लो स्टेप। चलिए, तो स्लो स्टेप कैसे होता है वो तो आप अच्छी तरह से समझ गए। दूसरा भी एक एग्जाम्पल मैं बाद में आपको देता हूं, बढ़िया सा एग्जाम्पल है, लेकिन पहला ये थोड़ा समझ लीजिए। तो ये स्लो स्टेप है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये अननेसेसरी लाइन हो गया यहाँ पर, चलिए ओके। उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, स्लो स्टेप इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग मतलब, इसका ये मतलब है कि ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, मैं अपने घर आनंद से निकल के ये रिलेटिव के घर पे मैं पहुंचूंगा, तब तक का ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2 स्टेप में डिवाइडेड है। इसमें ये स्टेप स्लो स्टेप है, और पूरी प्रोसेस का जो टाइम रहता है, जो स्पीड रहती है, जो रेट, जो वेलोसिटी रहती है, इट इज डिपेंड ऑन स्टेप नंबर 2। मतलब कि इसी स्टेप नंबर 2 को हम बुलाते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट पूरे का पूरा ये स्टेप नंबर 2 पे डिपेंड है। कैसे समझाता हूं, समझ लीजिए कि अगर मैं सोच रहा हूं कि यार यहां आनंद से निकल के यहां तक जाने में 2 घंटे लगता है, नहीं मुझे 2 घंटे में नहीं जाना है, थोड़ा फास्ट चलना है, तो मैं ये जो मेरा आनंद से अहमदाबाद तक का जो एक्सप्रेस हाईवे, उस पर रूटिंग में कार 90, 100, 110 इतना चलाता हूं। फिर इस बार मैंने सोचा चलिए स्पीड लगाते हैं, तो 120, 130 बहुत स्पीड में मैंने जाने दिया। तो ये 1 आवर की जगह पर मेरा कुछ टाइम ऐसा कुछ निकल गया। चलिए मैंने ये डिस्टेंस 50 मिनट में ट्रैवल कर लिया, क्योंकि इतना एक्सप्रेस हाईवे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जनरली नहीं रहता है। तो ये कार में अगर 100 की स्पीड पे चल रहा हो या 120 पे, इतना ज़्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए 50 मिनट में मैंने कवर किया, अरे 45 मिनट पकड़ के चल लीजिए, तो टोटल टाइम में कितना चेंज हुआ? 15 मिनट। तो पहले होते थे 2 घंटे, अभी हुआ 1 घंटा एंड 45 मिनट। और ये पीछे का तो सेम कंडीशन रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कुछ चेंज कर रहा हूं तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर इस स्टेप में मैं कुछ चेंज करता हूं, कुछ एग्जांपल लेते, समझ लीजिए कि ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरे सिटी में से मुझे गुजरना है, इतने सारे स्टॉप्स आने वाले हैं, ट्रैफिक, तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे लिए ऐसा होता तो सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं सिटी में कुछ ऐसा, कुछ रिंग रोड, कुछ बाईपास, ऐसा कुछ रोड है कि यहां से कुछ एक नई सड़क बनाई हुई, कुछ नया एक रोड है जो सीधे, अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो सीधा डायरेक्टली मेरे जो रिलेटिव का घर है वहीं पे बाजू में ही निकलता है, और यहाँ पे कुछ इतना ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। और ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल कर लिया ओनली 10 मिनट में, 10 या 15 मिनट ले लीजिए, क्योंकि ओनली 10 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर ऐसे घूम गए तो चलिए चेंज हो गए। 10-15 मिनट में मैंने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो अभी पूरा टोटल टाइम कितना लगा? ये मैं स्पीड में नहीं चलाता हूँ, रूटिंग जो नॉर्मल स्पीड था मेरा वही चलाता हूँ। 1 आवर मैंने लिया, यहां से 15 मिनट, तो 1 घंटा एंड 15 मिनट। तो टोटल जो सिंपली सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो रूट है उस सिंपली सिर्फ रूट चेंज किया। तो इस प्रोसेस पे स्टेप 2 पे मैंने कुछ वर्क किया तो तुरंत मेरा जो रिएक्शन था उसकी स्पीड बढ़ गई। अगर ऐसा मैं करता हूं, मैं अगर नाइट के 1-2 बजे में सिटी में, अहमदाबाद सिटी में एंटर हुआ, तो रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ सिंपली कुत्ते 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 ही है, कुछ और तो कुछ है नहीं, 1-2 गाड़ियां जा रही है। तो सिंपली डायरेक्टली भी अगर मैं जाता हूं तो डायरेक्टली भी मैं 10-15 मिनट में पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, अगर मैं स्टेप 2 पे वर्क करता हूं तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन का रेट, मतलब कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है और ड्रास्टिक वास्ट डिफरेंस दिख रहा है। यस, दैट्स व्हाई जो स्लो स्टेप रहता है वही स्टेप क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग। पूरे रिएक्शन की स्पीड इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। इसमें कुछ आप ज्यादा चेंज करें, केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है, मेरी केमिकल इंजीनियरिंग का जो मैंने एजुकेशन लिया है वो केमिकल इंजीनियरिंग मेरी ये कहती है कि जो स्टेप तुम्हारा फास्ट है उस पर ज्यादा वर्क मत कीजिए, कुछ ज्यादा हाथ लगने वाला नहीं है, 5-10-15 मिनट का फर्क पड़ेगा। बट जो स्लो स्टेप है उस पर वर्क कीजिए। वर्क हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन सिंपली मैंने आपको इस एग्जांपल से ये समझाया, क्या समझाया कि स्लो स्टेप क्या रहता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो आप इस एग्जांपल से समझ गए। चलिए एक दूसरा थोड़ा कॉमेडी एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए कि किसी का कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, राइट, वो उसकी अच्छी खासी मैरिज लाइफ चल रही है और ऑफिस में किसी और लड़की के साथ उसको थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, और वो लड़का लड़की डिसाइड कर लेते हैं, क्या डिसाइड कर लेते हैं कि बस अभी मुझे तुमसे ही शादी करनी है। लड़की कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है, लड़का भी कहता है तुमसे शादी करना है। लेकिन लड़की बोलती है कि आप तो ऑलरेडी मैरिड है। तो वो क्या बोलता है, अरे पिछली वाली को
डाइवोर्स दे देंगे, उसको छोड़ दूंगा, बस तुम मिल जाओ मुझे। तो चलिए, अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आके खड़ा है तो उसके बाद 2 स्टेप होने वाले। जो पुरानी वाली जो वाइफ थी उसको डाइवोर्स देना है एंड नई के साथ मैरिज करना है। तो देखिए कुछ इस तरह का कुछ हुआ। हाँ, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ, एक्चुअली में ये डाइवोर्स इतने अच्छे नहीं होते, दुखदायी होते, फैमिली का बंटवारा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सिंपली अभी एग्जांपल को समझने के लिए मैंने ये लिया है, इतने दुखी मत हो जाना कि ये क्या ले लिया, रोना भी मत बीच में, राइट। तो समझ लीजिए ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ये प्रोसेस जो डाइवोर्स का रहेगा वो 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, नहीं, ये लंबा चलेगा। क्यों, कैसे चलेगा? अब कोर्ट में अप्लाई करते हैं, फिर ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, कोर्ट वाले बोलते हैं कि आप आपस में समझ लीजिए तो अच्छा है, ये लड़के वाले लड़की वाले एक दूसरे को समझाते हैं, चलिए इग्नोर कीजिए, फिर बच्चे का क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का कैसे सब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बेटा किसके साथ रहेगी, बेटी किसके साथ रहेगी, दोनों किसी एक के साथ रहना चाहते, इतने सारे इश्यूज रहते हैं। मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं इतने, इसलिए मुझे पता नहीं, सिर्फ फिल्मों में देखा है। तो ऐसा सोचना मत कि सर को अच्छा सा एक्सपीरियंस लगता है, सिर्फ फिल्मों में देखा है और किसी का एग्जाम्पल देखा है, राइट। तो समझ लीजिए कि ऐसे इतने सारे प्रोसेस होते हैं और 2, 3, 4, 6 महीने लग जाते हैं ये सारे, ये जो पूरी मैटर है उसको निपटने में। लेकिन जैसे ही डाइवोर्स हो गया, जैसे कोर्ट ने बता दिया कि ये साइन कर दिया आपका डाइवोर्स, उसके तुरंत 1 घंटे बाद या आधे घंटे में, 2 घंटे बाद, 1 दिन में, 2 दिन में, अगर वो कोर्ट मैरिज करना चाहे तो कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपली आपको एक लॉयर रखना है, उसको बताना है कि इस तरह से मैरिज करना है, लड़का लड़की को आना है, दोनों साथ में कोई एक लोग को लेकर आएंगे, वो दोनों भी साइन करेंगे, ये साइन करेंगे, मियाँ बीबी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी, तो फिर निकल लिए, इसको माला पहनाई, उसने इसको माला पहनाई, दोनों ने साइन किया, बात खत्म। तो ये वाला स्टेप जो बच्चा लोग हमारा था, इट इज अ स्लो स्टेप and this is a what fast step, right। तो आप लोग देखेंगे ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है कि जो ओल्ड वाइफ थी उसके साथ डाइवोर्स हो गई, ये नया मैरिज होने के जो साइन कर रहे हो, लास्ट जो फोटो खींचेंगे उन दोनों की, तब तक का ये जो पूरे जर्नी जो प्रोसेस रहता है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये स्लो स्टेप है। तो ये पूरी प्रोसेस का, अगर जैसे डाइवोर्स का सोचा और बीबी ने बोल दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, बच्चे बच्चे सबकी फटाफट मैटर खत्म, 3 दिन में डाइवोर्स हो गया, तो ये भी प्रोसेस फास्ट हो गया। लेकिन जनरली ये प्रोसेस स्लो रहता है और ये कोर्ट मैरिज वाला प्रोसेस फास्ट रहता है। तो इस तरह से कैसे स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग है, वो मैंने आपको इस तरह से डिटेल में समझा दिया, राइट। तो चलिए थ्योरी पर वापिस आते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या था? फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब क्या निकला? मतलब इसका मतलब ये निकला कि पूरे रिएक्शन का जो रेट, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो सिंपली स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करेगी, फास्ट स्टेप पर कुछ डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि सारी गलती उसकी ही है। अगर उसमें कुछ प्रोसेस हो जाए, अगर समझ लीजिए कि मैं वो जो हमारा आगे वाला जो रिएक्शन था, कहां गया वो रिएक्शन? कहां गया? हाँ, चलिए इस रिएक्शन में मैं देखता हूं कि अगर मुझे लगता है, मैंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी थी और फिर मैंने सोचा कि चलिए मुझे रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना है, तो हाँ, मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो कि आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्शन फास्ट होता है। आप OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, क्या रिएक्शन होगा? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अरे वो वॉचमैन खड़ा है। अरे कौन सा वॉचमैन? अरे ये हमारा वो BR जो भी आगे लगा था, वो वॉचमैन वहां से निकलेगा। OH- तो लाखों करोड़ों पड़े हैं, सिर्फ आप अटैक बोलो तैयार, इंडियन आर्मी की तरह, है ना। ये जो पाकिस्तान वाले घुस जाते हैं तो इंडियन आर्मी क्या करती है? सिंपली वेट एंड वॉच करके ऐसे गन पर हाथ लगा के खड़ी है। क्या? जैसे ही वहां से ऑर्डर निकला, ढाई कर देंगे। लेकिन ये OH- हमारे इंडियन आर्मी की तरह मजबूर है। क्या? जो BR- मतलब कि बीच में हमारे पॉलिटिशियन या कुछ मिनिस्ट्री या कुछ ऐसे रूल्स खड़े हैं कि इसकी वजह से वो डायरेक्टली अभी जाके फोड़ नहीं सकते। तो बस OH- इस तरह से। तो क्या हमको पाकिस्तान से जीतने के लिए हमारे इंडियन आर्मी को बढ़ाना चाहिए? उसमें सोल्जर्स कम है, सोल्जर्स बढ़ाओ। अरे क्या सोल्जर बढ़ाए? एक ही पूरा पाकिस्तान को ले डूबेगा, मतलब एक बंदा ही पूरे पाकिस्तान को ठोक देगा। जनरली सब लोग बोलते हैं कि अगर हर घर से एक लोटा पानी डाल दिया, इंडिया के अगर हर घर से एक लोटा पानी डाल दिया तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें आर्मी में नए सोल्जर्स नहीं चाहिए, सिर्फ ऑर्डर की जरूरत है, बंदूक लेकर खड़े ऐसे ठोक देंगे। तो बस इसी तरह से हमारा OH- क्या है?
बंदूक लेकर खड़े ही है कि जैसे वो Br निकला वहां से कार्बन को छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे साले को। मतलब कि यहां पर हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो पूरा रिएक्शन का जो स्पीड रेट है OH माइनस पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है स्टेप नंबर 1 जो स्लो है। मिनिस्ट्री जब तक हमें परमिशन नहीं देगी तब तक हम बंदूक वो बॉर्डर तक पहुंच गए, बस जैसे ही मिनिस्ट्री ने परमिशन दी, परमिशन जैसे मिली, वो जो लॉ है वो हटा, ठोका डायरेक्ट। तो चलिए इस तरह से वापिस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर जब वहां पे थे। यस, तो देखिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई वो उसकी वजह से जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर कुछ डिपेंड ही नहीं करता है। वो तो बच्चा, वो कहते हैं ना बंदूक लेके, वो बच्चा गुलाब लेके खड़ा ही है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं। तो रेट इक्वेशन मैंने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू K(S)(1), मतलब कि यहां पर ये 1 बच्चा लोग क्या है हमारा सबस्ट्रेट कितने मोल्स यूज करते हैं, ओनली 1 मोल सबस्ट्रेट, तो पावर आ गया 1 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो ये रिएक्शन की जो रेट, जो स्पीड रहती है वो ओनली सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, एंड केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है कि आपको कुछ भी करके ये कार्बन Br वाला जो कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड है, कुछ भी करके आपने जल्दी से उसको तोड़ दिया तो उसके बाद तो OH माइनस तैयार ही है। तो ये रेट जो है SN1 मैं इस वजह से यहां पे लिख रहा हूं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि यहां पर हम SN1 क्यों लिखते हैं और थ्योरी का नाम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है। यहां पर भी सबस्ट्रेट OH माइनस लगे, न्यूक्लियोफाइल दोनों है, फिर भी थ्योरी का टाइटल हम लिखते थे यूनिमॉलिक्यूलर। तो अब समझ में आ गया कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों लिखा था, क्योंकि पूरे रिएक्शन का रेट सिंपली सिर्फ एक बंदे पर ही डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डायरेक्टली हियर ये SN1, राइट। अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अभी आगे देखते हैं। कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यस, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यस हो रहा है। तो आप लोग सोचेंगे कि यहां पर जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी वगैरह थी वो सब कुछ इसमें आने वाला है, आने वाला। ये वीडियो तो भी काफी लंबा चलने वाला, थोड़ा शांति से खा पी के बैठिएगा, राइट, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और लिंक में देखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, रेसिमिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है, बैक साइड से अटैक करेगा कुछ ऐसा, मतलब कि फाइनल मिक्सचर में 50-50% दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेम सेम रहेगा, ओनली 3 डायमेंशन स्पेस पे उनका अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है, राइट। तो इस मिक्सचर को हम क्या बुलाते हैं, इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। चलिए उसके बाद अभी हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, राइट। SN1 एंड SN2 कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी काफी अच्छा सा टॉपिक है, मैंने कहा था ये लंबा होने वाला है, राइट। तो देखिए चलिए, यस, रेट ऑफ रिएक्शन जो R करके हमने लिखा था SN1 में डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको पता चल गए तो बहुत सारे अच्छे आप MCQs फोड़ पाएंगे। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इसमें किसमें क्या लगाना है, अरे आपको समझ में आता है कि अगर कोई रिएक्शन SN1 हो रहा है तो मुझे सिंपली क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर वो लेस क्राउडेड है एंड SN2 रिएक्शन कर रहा है तो मुझे क्या देखना है, स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब कि देखना है क्राउडिंग। अभी क्राउडिंग कैसे देखना है समझाते हैं आगे, देखिए। यस, SN1 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये कुछ कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सिंपली एक R के साथ जुड़ा है, यहां पर ये 2 कार्बन चेन के साथ जुड़ा है, तो इट इज द 2 डिग्री एंड दिस इज द 3 डिग्री। तो बच्चा लोग आपको सबको पता है कि कार्बोकैटायन ये प्लस चार्ज है, मतलब ये जो कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन हंग्री रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनको इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है कि कहीं से भी कुछ भी हो के मुझे बस इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत भी स्टेबल कौन है भाई, तो कि ये वाला। क्यों, क्योंकि ये बच्चा लोग जो R है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं EDG। क्या है R? R इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये R वाला पार्ट ये कार्बन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सभी कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। यहां पे 2 डोनेटिंग ग्रुप्स है तो वो भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहां पर सिंपली एक डोनेटिंग ग्रुप है। तो जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, राइट। ये कार्बोकैटायन भी हम लोगों ने पूरा डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कार्बोकैटायन का, तो काफी अच्छा, उसमें भी मैंने काफी अच्छी क्रिएटिविटी में लगाई हुई है। तो वो कार्बोकैटायन का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड करके रखा है, काफी अच्छा VFX इफेक्ट्स कुछ डाल के मैंने। तो देखिए, तो इन तीनों में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये क्या है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहता है, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये। तो SN1 किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चा लोग SN1 जो रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या रहता है बच्चा लोग? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला एंड उसके बाद 1 डिग्री वाला। चलिए, अपनी बुक में एक ये भी स्टेटमेंट दिया है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1। कौन भाई? ये हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। कहीं पे पढ़ा है? यस, जो सर ने वो 50 मिनट का इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के दिया था ना, आपको देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने बताया है बच्चा लोग एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक। मैंने आपको बताया था कि ये पहले इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं देखा है तो ये सारी चीजें भी समझ में नहीं आएगी, वापस जाना पड़ेगा। तो अगर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक है तो वो तो SN1 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा शो करते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो देखते हैं। देखिए, एलाइलिक में कुछ बच्चा लोग इस तरह का रेजोनेंस हो सकता है। ये कहां से है भाई? तो हम लोगों को पता है कि एलाइलिक मतलब व्हाट बच्चा लोग? CH2 डबल बॉन्ड CH, बीच में एक sp3 वाला कार्बन एंड लास्ट में क्लोरीन या कुछ भी। तो अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये क्लोरीन बनेगा माइनस, कार्बन बनेगा प्लस। तो ये रहा वो स्ट्रक्चर। यस, एंड वी ऑल नो दैट कि इन दोनों के बीच में रेजोनेंस, और एग्जैक्टली टेक्निकल वर्ड यूज किया जाए तो कॉन्जुगेशन हो सकता है। मतलब कि ये प्लस चार्ज यहां पर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुई, तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस का चांसेस है। और वी ऑल नो दैट कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज, जैसे जैसे रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसी तरह से बेंजाइलिक हैलाइड भी बच्चा लोग देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड के ये कार्बन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा रहता है, मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो क्लोरीन पे माइनस आता है एंड कार्बन पे प्लस। तो यहां पर बेंजीन रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, तो क्या होगा? इसमें रेजोनेंस प्लस चार्ज रेजोनेंस होके इस तरह के 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाते हैं तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो इन सारों में देखिए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये बेंजाइलिक, ये हमारा एलाइलिक, उसके बाद ये 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये पूरा जो ये स्लाइड है वो MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है। और ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पे ये सारी इस टॉपिक की नहीं, जितने भी टॉपिक्स फ्यूचर में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं या ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल रही होगी। और बहुत सारी चीजें भी ऐसी है कि जो एडवांस में आपको वहां से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है। तो आप इस टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइंट हो जाइए, राइट। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट बच्चा लोग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलरली SN2 में। भाई कार्बोकैटायन का तो हमने देख लिया, तो फिर ये SN2 में स्टीयरिक हिंड्रेंस कैसे अफेक्टिंग है तो वो भी देखते हैं। देखिए स्टीयरिक हिंड्रेंस, यस, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। ये कुछ 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक CA3 के साथ जुड़ा है, ये 2 के साथ जुड़ा है, ये 3 के साथ जुड़ा है। तो इनकी हिंड्रेंस देखते हैं। देखिए शायद इस तरह का कुछ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ये भी देखिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे और
आपको अम्ब्रेला जैसा दिखेगा बच्चा लोग। तो कभी कभी कहीं कहीं पे इसको अम्ब्रेला इफेक्ट के ऐसा कुछ अम्ब्रेला भी बोलते हैं, मतलब कि ये कुछ अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, राइट। अभी अभी मैंने आपको अम्ब्रेला भी दिखाया था, ये फिर एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। और अब इन तीनों में OH माइनस को अटैक करना है तो सबसे सिंपल वी कैन से दैट यहां पे OH माइनस जो हमारा रहता है ना, आप सबको याद है कि फ्रंट साइड से तो सब जगह पर हेलोजन जुड़ा है, तो एक सिंपली समझ लीजिए, यहां पर समझाता हूं कि OH माइनस ऑलवेज कहां से अटैक करता है, बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक यहां पर पॉसिबल है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है और इसमें तो मोस्ट डिफिकल्ट है बच्चा लोग। तो जैसे जैसे व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस डायरेक्शन में मैं जैसे बढ़ रहा हूं तो क्राउडिंग, सॉरी, यस, हाँ, क्राउडिंग बच्चा लोग क्या हो रहा है, व्हेन वी मूव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्राउडिंग इंक्रीज हो रहा है, तो SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए, रेट ऑफ रिएक्टिविटी और वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बच्चा लोग यहां पर कैसा रहेगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम रहेगा 2 डिग्री एंड उससे भी कम रहेगा 3 डिग्री में, राइट बच्चा लोग। तो आप सोचिएगा कि जो 3 डिग्री रहता है ना, वो SN2 ट्राई ही नहीं करता है, मतलब उसको कुछ ट्राई नहीं करना है, OH माइनस को ट्राई करना है, और OH माइनस फ्रंट से बैक से दोनों साइड से अटैक करके थक चुका है और वो वेट एंड वॉच कर रहा है, मतलब कि 3 डिग्री में तो बैक साइड से अटैक होने का चांसेस है ही नहीं। जब तक ये भाई साहब X यहां से नहीं निकलते तब तक ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो 3 डिग्री वाला कंपोनेंट है, ये कंपाउंड है, उसमें ऑलवेज क्या होता है, SN1। और ये जो 1 डिग्री है और इससे भी छोटा एक मॉलिक्यूल हम लिखेंगे CH3 वाला, CH3X, तो मिथाइल वाला, तो उसमें भी ऑलवेज इन दोनों में जनरली क्या रहता है, SN2 होता है, और ये ऑलवेज क्या करता है, SN1 करता है, राइट बच्चा लोग। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। हाँ, यहां पर थैंक यू लिखा तो आ गया, लेकिन साथ में मैं बता दूं, एक छोटा सा हमारे टेक्स्ट बुक में और भी एक पोर्शन दिया है कि अगर ये जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं, मतलब थोड़ा मैं बैक करता हूं, देखिए ये जो सारे सबस्ट्रेट है, तो यहां पर ये कार्बन 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 के साथ ही जुड़ा है, लेकिन अगर मैं ये जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव ले रहा हूं, ये वर्ड कहां से नहीं आया, तो आप लोगों ने अगर सुना है, पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो इसके बाद वाला वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, ये जो हमारे सबस्ट्रेट, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, बराबर क्या नहीं। तो सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया है, तो यहां पर हम SN1 SN2 क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर हम, मतलब कि इफ अ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन विथ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। तो सिंपली आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना है एंड सेम प्रोसेस आपको लिखना है। तो आप सोचेंगे कि अच्छा SN1 पूरा लिखना है, SN2 लिखना है, इतना सारा एक ही थ्योरी में लिखना है ओनली 4 मार्क्स में, नहीं बच्चा लोग, उसमें से कितना पोर्शन लिखना है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मतलब कि आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम के हमारे लिंक में जुड़ेंगे तो SN1 में आपको कितना लिखना है, SN2 में कितना लिखना है, एंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव लेकर अगर आपको पूछा गया है तो वो भी आपको यहां डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम की लिंक है वहां पर आपको एक फाइल अपलोडेड मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं कि अच्छा SN1 SN2 एंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितना पोर्शन कैसे स्टेटमेंट सेंटेंस बनाकर एग्जाम में लिखना है। तो आई होप बच्चा लोग आपको ये पूरा थियरी पोर्शन मजा आया होगा। टाइम बहुत ज्यादा मैंने लिया, बट SN1 SN2 सभी बच्चों के लिए जो हेडेक था वो भी हेडेक नहीं रहेगा। जो मैंने सारे पिक्चर्स दिखाए, बीच बीच में जो सारे वीडियोस वगैरह कुछ भी जो भी चला, रेडी, तो उससे आपको SN1 SN2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज अवर क्रिएटिविटी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।